अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेशमी चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट, रेशम जैसा सिल्की सिल्की सा इसका टेक्सचर होता है। आप इसे पूरियों के साथ बनाकर खा सकते हैं या फिर किसी भी नान, अफगानी नान के साथ बनाकर खा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है, बहुत उम्दा बनकर तैयार होती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लेना है चिकन। क्वांटिटी स्क्रीन पर है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस और इसमें डाल देंगे योगर्ट। ये सादा सा योगर्ट है, खट्टा नहीं है। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही कुछ मसाले, जिसमें कसूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक और धनिया का पाउडर, इसको शामिल कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स करके चिकन को हमें मैरिनेट करना है। मैं ओवरनाइट मैरिनेट कर रही हूँ ताकि रिजल्ट्स अच्छे आएँ, क्योंकि रात में जब आपको पता होता है कि कल क्या बनाना है, तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो चलें जी, मैरिनेशन अच्छे से हो चुकी है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पे हमने ले लेना है 1/4 कप ऑयल। हमने टोटल 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है, इसमें से 1/4 कप हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने शामिल कर दी है प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट करना है, नरम कर लेना है प्याज को, जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसी में शामिल कर देते हैं, जब प्याज हल्की सी नरम हो, हल्की सी, अभी भी बहुत नरम होना है इसको, बस हल्की सी हो, तब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरी मिर्चें और कैशू नट्स यानी कि काजू। अब यहाँ पे डंडी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं। डंडियों के साथ डालेंगे तो बहुत मज़े का बनता है, तो आप थोड़ी डंडियाँ इसमें ज़रूर डालें। अगर आपके पास डंडियाँ नहीं है तो आप हरा धनिया ही डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ऑयल में, अच्छे से भून के। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है। बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही उम्दा सी ये रेसिपी बनती है। दावतों में या फिर किसी भी ओकेशन पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत रेसिपी मज़े की बन जाती है। देख सकते हैं आप, हमारी यहाँ पे प्याज जो है ना, वो अच्छे से नरम हो चुकी है, क्योंकि हमें प्याज को बस अभी ठंडा करके ग्राइंड ही करना है। तो मैंने बहुत बारीक भी इसको नहीं काटा है, मीडियम से मैंने स्लाइसेस बना लिए हैं इसके, पतले पतले से। तो चलेंगे इसको निकाल लेते हैं। ये अच्छे से यहाँ पे भुन चुकी है। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। फिर इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसका एक सॉफ्ट सा, स्मूथ सा पेस्ट फॉर्म कर लेना है। कुछ इस तरह से होगा। चलें जी, अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसी में ऑयल में और 1/4 कप ऑयल जो कि हमने बचा के रखा था वो शामिल कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक दालचीनी, 4-5 इलायची, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। अब इसमें शामिल करके ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था इसको शामिल कर देते हैं। अब अच्छे से इसको हमें भून लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, क्योंकि काजू का पेस्ट डाला हुआ है तो जल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। अब ये भुन जाए, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो आप इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। अब इसको भी अच्छे से भून लेना है हमें चिकन को, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। मैरिनेशन का प्रोसेस अगर ओवरनाइट हो तो रिजल्ट बेहद बेइंतहा ज़बरदस्त से निकल आते हैं। अगर हमें पता हो कि हम कल क्या बना रहे हैं या फिर दावतों में हमको पहले ही डिशेस को मैरिनेशन वगैरह करके रखनी है, तो ज़बरदस्त बन जाती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से भून लिया है। इसी जब मिक्सी जार में 1/2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और चिकन को कुक कर लेते हैं, क्योंकि चिकन को हमें गलाना भी है, तो इसको हमें कुक कर लेना है। तो चलें जी, अब इसको ढक के रख देते हैं, अच्छे से चिकन गल जाए हमारी। इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ढक दिया है। वहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चिकन बहुत अच्छे से हमारी बन चुकी है। यहाँ पे ग्रेवी बन चुकी है, जो ऑयल था वो ऊज आउट हो चुका है सरफेस पे। अगर आपको ग्रेवी का टेक्सचर और थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप इसे ओपन रख के यहाँ पर थोड़ा सा घुमाकर भून सकते हैं और थोड़ी सी टेक्सचर से थिक कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल में इतना टेक्सचर काफ़ी है, ये थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ ही होती है। और यहाँ पे आप शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के घी डाल दिया है मैंने, हीप फुल यहाँ पे डाल देना, क्योंकि इससे सौंधापन बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा उम्दा और टेस्टी लगती है ये रेसिपी। तो इसको शामिल कर दीजिएगा और यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं हम घी को अच्छे से। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है, इसको शामिल कर दीजिएगा। अब इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें शामिल कर देते हैं फ्रेश क्रीम,
अगर आपके पास नहीं है तो दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट लाजमी डालिएगा। तो अच्छा जी, इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसी से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और रेशमी रेशमी सा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। क्रीम शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसे इस तरह से 1 या 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा ऊपर से। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं हैंडफुल ऑफ चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को आप साबुत भी डाल सकते हैं या फिर स्लिट करके भी डाल सकते हैं। स्लिट करके डालने से बहुत ही जायकेदार ये उम्दा सी लगती है, क्योंकि जो लास्ट में हम हरी मिर्ची डालते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रेशमी चिकन की रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। दावतों में या फिर किसी भी ओकेशन पे आप इसे बना सकते हैं, फ्राइड राइस बना सकते हैं। चलें जी, इसमें शामिल कर दिए हरी मिर्ची और हैंडफुल ऑफ हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो इसको आप मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया हुआ है। तो इसको मिक्स कर लीजिएगा। बस हमारी रेसिपी तैयार है। अब इसको हमें बस ढक देना है 1 मिनट के लिए। अब इसको निकाल देते हैं, चूल्हे को बंद कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं एक सिल्वर फॉइल या फिर आप एक छोटी सी बोल रख दीजिएगा इसके अंदर। यहाँ पे जला हुआ एक कोयला जिसको मैंने ऑलरेडी जला लिया है, इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डाल दीजिएगा। ये जो यहाँ पर हम इसे तंदूरी फ्लेवर दे रहे हैं, बहुत ही मज़े की लगती है इस तरह की। तो इसमें सारा धुआं जो है सेट हो जाने के बाद हम इसे ओपन कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक क्लोव रख दिया है, लौंग, ताकि धुआं वापस ना जाए। ये देख सकते हैं आप, सारा धुआं सेट होने के बाद हमें इसे निकाल देना है। बस अब गर्मा गर्म से इसको सर्व कर देना है, पूरियों के साथ, फुलकों के साथ, नान के साथ। चलेंगे, इसको अब हमें खूबसूरत से प्लेटर में सर्व कर लेते हैं और इसे हम सर्व करेंगे घी राइस और नान के साथ या फिर पूरियों के साथ। तो बहुत मज़े की हमारी रेशमी चिकन तैयार है। आपको कैसी लगी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली रेसिपी में। दुआ में याद रखें, आप खूब सारा ख्याल रखें अपना। सब्सक्राइब टू माई चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। जो सब्सक्राइब किए हैं, वॉच करते हैं मेरी रेसिपीज़ को। टेक लॉट्स ऑफ केयर, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।